हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। दोस्तों हाजिर हैं हम आज 3 अगस्त के शिफ्ट 2 के पेपर के साथ। क्योंकि शिफ्ट 2 में दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही आए हैं जैसे आप पढ़ते हो, जैसे हम पढ़ाते हैं। बस बच्चे वहां जाकर गलती ना कर बैठे। तो आइए देखते हैं कि आज जो 3 अगस्त है उसका शिफ्ट 2 का पेपर कैसा है, क्या क्या पूछा है। जिनका पेपर आगे है वो बच्चे कैसे तैयारी करें, कौन सा सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आइए समझते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि दोस्तों हम आपके लिए CHSL, आने वाले MTS, CPO के लिए एग्जाम एनालिसिस या वैसा टॉपिक जिसमें आप जीके में जो आपको लगता हो कि सर ये टॉपिक हमसे पिछड़ रहा है, हम आपके लिए वीडियो बना सके, है ना। अगर आप चाहते हो दोस्तों टेलीग्राम पे नहीं है, नए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि क्लास का लिंक PDF आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए कि आज क्या पूछा। देखो ओणम पूछा है, देख रहे हो। ओणम हो, पोंगल हो, बताइए कितनी बार आपको पढ़ाया है मैंने, कितनी बार आपने देखा है कि पोंगल ओणम, है ना। तो मैंने एक वीडियो भी किया था, आपको याद होगा, फेस्टिवल वाला, कि भारत के जो त्योहार हैं, तो बताइए क्या होगा। ओणम दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सर ये केरल का त्योहार है ना। और यही हो दोस्तों, अगर पोंगल होता तो दोस्तों ये तमिलनाडु लगाते हैं, ये हम तमिलनाडु लगाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, जो ओणम है वो केरल में, पोंगल दोस्तों तमिलनाडु में। दिमाग में सेट रखना, बिल्कुल भूलना मत। ठीक है, आइए देखिए आगे। देखो T20 विनर पूछा है 2022 का, देख लो। बताइए कौन जीता था। अरे भाई इंग्लैंड जीता था, याद नहीं है, भूल गए। T20 वर्ल्ड कप, है ना। और यही बात, इंडिया तो एक बार जीता है मात्र 2007 में, पाकिस्तान को हरा के, धोनी की कप्तानी में। किसको हराया था सर, तो आपको याद होगा, पाकिस्तान को हराया था इंग्लैंड ने, है ना। पाकिस्तान को इंग्लैंड हराया था। तो दोस्तों अब तक आप देखें हम तो सबसे ज्यादा बार कौन जीता है, तो 2007 में इंडिया जीता दोस्तों। और अगर आप देखोगे 2009 में पाकिस्तान जीता है, 2009 में दोस्तों पाकिस्तान, मेंशन करते जाइएगा। इसके बाद दोस्तों 2009 के बाद अगर आप देखोगे तो फिर 2010 और 2022 दो बार ऐसा है जो इंग्लैंड जीता है ना। तो 2010 में भी इंग्लैंड जीता था और 2022 में भी इंग्लैंड जीता है। दोस्तों 2010 के बाद की बात करें हम, 2012 आ जाएं, 2012 और 2016 दो बार दोस्तों वेस्ट इंडीज जीता है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2016 में वेस्ट इंडीज इंडिया को हरा के जीता था, है ना। और बचा दोस्तों 2014, तो 2014 में श्रीलंका जीता है बच्चों, और 2021 में ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी टीम है जो इंग्लैंड दो बार, 2010, 2012 में, 2022 में, और वेस्ट इंडीज 2012 से 2016 में। ठीक है, याद रखिएगा। ये पूरा लिस्ट मैंने दे दिया 2007 से लेकर 2022 तक, कौन कितना, कौन टीम कितनी बार जीता है और कब कब हुआ है। ठीक है, आइए दूसरा आर्टिकल 54 देखो। हम लोगों ने आज सुबह ही देखा आर्टिकल 52, 53। तो मैंने क्या कहा कि पॉलिटी अच्छा करना है तो दोस्तों पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख के जाना। 54 क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्शन है, चुनाव राष्ट्रपति का। और 55 में तरीका, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा। 52 से राष्ट्रपति होंगे, 53 से राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव चीफ होंगे, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट। 58 में उनकी योग्यता के बारे में है, 60 में उनका शपथ है दोस्तों, 61 में महाभियोग है, 72 की बात करें तो फांसी की सजा माफ करने का जो अधिकार है,
ठीक है, चले आ जाइए आगे। केदारनाथ पर सवाल पूछा। अब ये सवाल क्लियर नहीं हो पाया कि केदारनाथ पर सवाल क्या पूछा है। हो सकता है ये पूछा हो कि केदारनाथ में किस देवता की पूजा की जा रही हो, या केदारनाथ किस नदी के किनारे, क्योंकि अभी चर्चा में भी है। वहां पर रेल बनाई थी एक लड़की, जो बैन हुआ था मोबाइल वोबाइल ले जाने पर, है ना। तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, मंदाकिनी नदी के किनारे। और जबकि बद्रीनाथ दोस्तों मंदिर चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे। तो केदारनाथ में देवों के देव महादेव यानी श्रावण की महीना, और बद्रीनाथ में विष्णु की पूजा, केदारनाथ में शिव की पूजा। याद रखिएगा, केदारनाथ मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी। नदी कंफ्यूजन मत करना बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट भी पूछे तो ये चमोली और रुद्रप्रयाग, ठीक है। दोस्तों पल्लव राजवंश के बारे में पूछा है, यानी दक्षिण राजवंश जो है वो अब सेटर के नजर में आ गया। पल्लव, चोल, चेर, पांड्य, ये सब देखना पड़ेगा। तो पल्लव राजवंश की बात करें तो पल्लव के जो उदय हुआ है, स्थापना का श्रेय सिंह विष्णु को दिया जाता है, और पल्लव का सबसे महान शासक महेंद्र वर्मन प्रथम माना जाता है। दोस्तों पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, तो सर कांचीपुरम, और महाबलीपुरम में तट मंदिर, और कांचीपुरम में कांची कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों पल्लव के शासन में हुआ है, याद रखिएगा। पल्लवों के शासन में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अवंती के बारे में पूछा, यानी 16 महाजनपद। केवल देख रहे हो, केवल स्टैटिक जीके उठाया है, केवल स्टैटिक जीके अभी तक जो आपने देखा। तो दोस्तों अवंती आपको याद होगा प्राचीन भारत के साम्राज्य का एक हिस्सा। अवंती साम्राज्य पूछा है कि अवंती साम्राज्य के जो प्रमुख शासक, तो अवंती राजा दोस्तों पृथ्वीराज सेकेंड के शासन काल में अपने चरम पर पहुंची, है ना, जिन्होंने 1178 से 1192 तक शासन किया था। 1178 में आपको याद होगा दोस्तों कि ये कब के पीरियड है, तो गोरी जो 1178 में हारता है गुजरात का युद्ध, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है अवंती, ठीक है। झूमर नाथ नृत्य पूछा है, मतलब डांस, एक परमानेंट शिफ्ट 1 में भी आपने देखा डांस से सवाल था, शिफ्ट 2 में भी डांस से सवाल है। तो झूमर, झूमर कहाँ का, सर झूमर नृत्य हरियाणा का एक लोकप्रिय नृत्य है, जिसे हरियाणवी गिद्दा के नाम से जानते हैं। जबकि गिद्दा आपको पता है पंजाबी में महिलाएं करती है। इस नृत्य का रूप का नाम झूमर नामक आभूषण से हुआ है, जो लड़कियां इसे पहनती है जो विवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति दोस्तों सबसे पहले बलूचिस्तान और मुल्तान में हुई है। हरियाणा के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य की बात करें, रासलीला, फाल्गुन, खोरिया, होली इत्यादि, है ना, ठीक है। और अगर यही घूमर होता, घूमर तो राजस्थान, और घुमूरा तो उड़ीसा, ठीक है। और झूमर होता है झूमर, झूमर, झूमर ऐसे समझना, झूमर तो ये झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा। झूमर, झूमर, घूमर, घुमूरा, ये सब छोटे छोटे टर्म है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। आगे भारत की साक्षरता दर दोस्तों, एमटीएस में आपको याद होगा पूछा था 17.5% था साक्षरता दर कब भारत का, जब देश आजाद हुआ था 1947 में। लेकिन अभी की साक्षरता दर की बात करें बच्चों तो सर कितने, 74.404%, पुरुषों के लिए 82.14%, महिलाओं के लिए 65.46%। सबसे ज्यादा साक्षरता दोस्तों केरल में, सबसे कम बिहार में, और पुरुष और महिलाओं का जो अंतर है दोस्तों तो राजस्थान में सबसे कम महिलाओं में। मतलब सेंसस से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते जाना क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसस देख के जाना, प्लानिंग कमीशन देख के जाना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यही सब क्वेश्चन घूम रहे हैं। एमटीएस में भी पूछा, सीजीएल में भी पूछा, सीएचएसएल में भी वही हाल है ना। टोक्यो ओलंपिक पूछा, देखो शिफ्ट 1 में एशियन पूछा था, एशियन गेम से, और शिफ्ट 2 में टोक्यो ओलंपिक पूछ दिया। तो टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक किसने जीता, एक ही तो था, शेर, हमारा शेर पुत्र नीरज चोपड़ा, है ना, 7 अगस्त को दोस्तों। इसीलिए तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो भाला फेंक, और 800 दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण जीता, 2 रजत जीता, 4 कांस्य जीता, जो अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट चोल राजवंश, मैंने क्या कहा कि दक्षिण भारत फेवरेट हो गया है सेटर का। चोल वंश के फाउंडर विजयालय है ना। इसका अगर प्रमुख शासक की बात करें दोस्तों तो राज प्रथम जिसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। कल पूछा था बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, जिसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तर में कब्जा किया और इसके बाद दोस्तों राजेंद्र चोल जिसने पूरे श्रीलंका पर कब्जा किया। नेवी इसके समय में अपने चरम पर था। नेवी की शुरुआत इनके समय में माना जाता है। नेवी और ग्राम सभा दो चीजें थी जो चोल राजवंश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुचिपुड़ी से संबंधित पुरस्कार पूछा। अब ये पता नहीं चल पाया दोस्तों कि कुचिपुड़ी से संबंधित पुरस्कार क्या है। कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश है, लेकिन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित पुरस्कार की बात करें तो हो सकता है ऐसे, जो मुझे लगा कि कुचिपुड़ी नृत्यांगना पद्मजा रेड्डी को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, इसलिए हो सकता है दोस्तों ऐसा सवाल पूछ दिया हो। ये पद्मजा रेड्डी का संबंध हैदराबाद से है, याद रखिए, ठीक है। तो दोस्तों क्लासिकल डांस, फॉक डांस देख के जाना जिनका पेपर है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा है टीपीपी का फुल फॉर्म। अब ये टीपीपी क्या है? टीपीपी की बात करें तो मैंने ये दो संदर्भ में देखा कि एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है पूछा हो या एक ओवरऑल पूछा हो। तो ओवरऑल दोस्तों द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी, जो 12 पैसिफिक रिम अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है कि वो 12 देश आपस में बिल्कुल फ्री ट्रेड करें, कोई टैक्सेस का चक्कर ना हो। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। ये तो हो गया ओवरऑल। लेकिन अगर इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया की बात करें तब टीपीपी क्या होगा दोस्तों? 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसे हम 20 सूत्रीय कार्यक्रम कहते हैं। भारत सरकार ने 1975 में शुरू किया था और पहली बार 1982 में और फिर 1986 में इसमें चेंजेस किया गया, संशोधित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज के सेकेंड शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे मिला। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट्स करिएगा जरूर दोस्तों, कि हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हम ओवरऑल आपकी क्लासेस कंटिन्यू ना हो जाए। क्योंकि कई सारे बच्चों का आज सुबह 10 बजे वाले क्लास में मैसेज आता है, सर एग्जाम एनालिसिस आप क्वेश्चन बता नहीं रहे हो, कैसा कैसे पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा यार चलो थोड़ा सा भी समय मिले, मैं जहाँ भी रहूँ तो ये कम से कम अपलोड कर दूँ वीडियो, ताकि बच्चों को लगे कि सर, है ना। तो ये देख लेना बच्चों, जिनका कल पेपर है परेशान मत होइएगा, परसों पेपर है, क्वेश्चन के लेवल वही है, आराम से आपसे 17-18 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, है ना। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल तो सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 के अगर क्वेश्चन मिले तो हम उसे अपलोड कर देंगे, ना तो फिर प्लान करते हैं दोस्तों क्लास की, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।